तो तीसरे सूत्र में मंत्र में पहले पाद, प्रथम पाद कह सकते हैं, पहले चरण की बात की गई है। तो ये शुरू होता है जागृति स्थानों। तो जागृति यानी जगे हुए, जागरण, जब हम जगे हुए, स्थानों यानी स्थान। जागृति स्थानों बहिष्प्रज्ञा, और बाहर की तरफ प्रज्ञा। तो बहुत साधारण से शब्द हैं जो हर किसी की समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो पकड़ने वाली बात है, जो गहरे में अनुभव वाली बात है, वो कि जब हम ये समझने की कोशिश करें कि हम किस अवस्था को, कब हम कहते हैं कि हम जगे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले जब भी अनुभव होगा वो ये अनुभव होगा कि मैं किसी स्थान पर हूँ। तो जब भी मैं जगा हुआ होता हूँ, तो जैसे मैं जगता हूँ, सो के उठता हूँ, देखता हूँ कि मैं कहीं पर हूँ, यहाँ पर हूँ। तो हमेशा मेरा अनुभव होता है कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ मतलब जहाँ भी मैं हूँ वो उसे मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं हूँ। तो ये अनुभव मूल है जगने के अनुभव का। अगर इसे गहरे में देखें, जैसे अगर हम कहें, सपोज माने कि मैं कहूँ कि मैं जगा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ पर हूँ, जगह का पता ही नहीं चल रहा, तो क्या मैं उसे मान पाऊँगा, अनुभव कर पाऊँगा कि मैं जगा हुआ हूँ? ऐसा लगेगा कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। तो ये गहरे में जो जगने की जो सत्यता है, जो अनुभव को जो सत्यता प्रदान होती है, वो इस बात से होती है कि मेरा जो अनुभव होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, कहीं पर हूँ, और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ से मैं बाहर देख रहा होता हूँ। तो मेरे संसार का, मेरा जो भी अनुभव होता है जगने का, उसमें ये होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं सब कुछ देख रहा हूँ, बहिष्प्रज्ञा, बाहर की तरफ। तो जिसे हम कह सकते हैं एक संबंध बनता है, मैं हूँ और कुछ और है, संसार है। तो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं सब कुछ देख रहा हूँ, बाहर की तरफ देख रहा हूँ, मेरे से अलग कुछ है उसे मैं देख रहा हूँ। संसार है, वस्तुएं हैं, सब कुछ स्थूल जितनी चीज़ें हैं जिसे हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, दृष्टि से देख सकते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो अनुभव, वो जागने का अनुभव हम उसे कहते हैं। तो मूल में क्या होगा कि मेरा हमेशा जागने का अनुभव ये रहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं फिर बाहर सब कुछ देख रहा हूँ। जब ये स्थिति होती है तो, और मैं अनुभव कर पाता हूँ, इंद्रियों से जान पाता हूँ, समझ पाता हूँ, तो देख पाता हूँ, एहसास कर पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ, तो वो उस अवस्था को मैं कहता हूँ मैं जागा हुआ हूँ। ये हर किसी का अगर देखें तो यही अनुभव है, हजारों करोड़ों लोगों का, इंसानों का, सब जीव जंतुओं का यही अनुभव होता है कि वो है यहाँ पर और यहाँ से फिर सब जगह देख रहा है, सब चीज़ों को, बाहर की तरफ की चीज़ों का अनुभव कर रहा है। तो ये मूल है, ये फंडामेंटल है जागने के। अगर जब भी कोई जागने की अवस्था का वर्णन करने जाएगा तो ये अनुभव गहरे में मूल अनुभव होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये इसलिए समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से फिर वो, इस बात के पकड़ में आने से फिर वो पहला चरण जो है वो पकड़ में आता है कि जब भी मैं अनुभव करता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ बाहर की वस्तुओं को देख रहा हूँ, स्थूल चीज़ों को देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन उस अनुभव में कभी भी ये अनुभव ये याद नहीं रहता कि कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, कौन सब चीज़ों को भोग रहा है, संसार को भोग रहा है। तो सारा संसार है, जो बाहर की तरफ जो कुछ भी है वो सब संसार है। चाहे जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे जो कुछ भी है बाहर की तरफ,
मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब संसार है, और मैं भी संसार में ही हूँ। यहाँ तक अनुभव होता है जागते हुए, मैं भी संसार में हूँ, ये सब संसार है। लेकिन मैं कौन हूँ, इसको देख कौन रहा है, अनुभव कौन कर रहा है, ये नहीं पता होता। इस अनुभव में इसका एहसास नहीं होता कि कौन देख रहा है, बस देखने का होता है कि बाहर की चीज़ों को भोगा जा रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने पे ध्यान होता है, तो पूरी तरह से खाने के रस पे, खाने पे ध्यान आ रहा है। ये ध्यान नहीं आता कि कौन रस ले रहा है। कोई भी सुख, कोई भी दुख, सबका अनुभव हो रहा है, लेकिन ये अनुभव, ये ध्यान नहीं रहता कि कौन अनुभव ले रहा है, किसको सुख हो रहा है, किसको दुख हो रहा है। तो पहली साधना यही होती है, जो दृष्टि मोड़ने की बात हुई है, जो हमने साधना सूत्र में थोड़ा समझा कि दृष्टि अपनी तरफ मोड़ना, उसकी तरफ मोड़ना जो अनुभव कर रहा है। ये देखना है कि अनुभव कौन कर रहा है, ये देखना है कि जान कौन रहा है। ये पहली एक गहरे से गहरी साधना भी होती है, और शुरुआत भी यही है। इसी को हम कुछ हद तक सिमरन भी कहते हैं। जब मैं अपनी याद करने लगूं, उसकी याद करने लगूं, जब जो अनुभव कर रहा है, जो देख रहा है, वही बात आगे इसमें कही गई है कि इस स्थूल, जो कुछ भी ये स्थूल है, जो बाहर दिख रहा है, उसका जो भोगता है, जो भोगने वाला है, और उस सब सारे विश्व को जानने वाला है, धारण करने वाला है, उसको स्वीकार करने वाला है, उसको मानने वाला है, वो जब पकड़ में आता है, वो पहला चरण है। तो उसको पकड़ना, उसको जानना, उस जानने वाले को जानना, उस भोगने वाले को जानना, कौन भोग रहा है, कौन जान रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, जो कुछ भी वो तत्व है, वो एलिमेंट है, वो पहला चरण है। तो पहली साधना उस दिशा में होती है। और देखा जाए तो सारी साधनाएं हमारी, अधिकतर साधनाएं जब हम जगे में तब होती हैं, तभी हम कर पाते हैं। तो ये भी बड़ी गहरे में समझने वाली बात है कि साधनाएं जब हो रही हैं, पहले अधिकतर सब साधनाएं पहले चरण से संबंधित होती हैं, कि उसको जानना जो जान रहा है, उसको देखना समझना जो भोग रहा है, सब संसार को, जो मैं का अनुभव कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, इस स्थिति, इस स्थान पर हूँ, कि मैं यहाँ पर जगा हुआ हूँ, ये जो अनुभव कर रहा है, इसको पकड़ने की कोशिश। तो ये पहला चरण है। ये अधिकतर साधनाएं जितनी हम देखेंगे वो इसी ओर इंगित करती हैं, इसकी ओर इंगित करती हैं, इसी की तरफ ले आने की तरफ होती हैं। तो कुछ सीधे सीधे मार्ग होते हैं, कि जैसे रमन महर्षि ने कहा हु एम आई, उस आई को देखो, मैं को देखो, को हम, उस मैं को पकड़ने की कोशिश करो, सीधा आई। और कुछ जो एकदम से इतनी ध्यान, अगर अटेंशन डेवलप नहीं होती, सीधा नहीं उस पर जा पाते, तो धीरे धीरे अपनी दृष्टि को मोड़ना होता है। यही प्रतिप्रसव हो जाता है जब दृष्टि बाहर से, संसार से मुड़ के अपनी तरफ, उस मूल की तरफ जाती है। तो ये पहला चरण होता है। ये साधना का अधिकतर साधनाएं इसी तरफ ले जाती हैं। तो इस उपनिषद में कहा गया है, इसको अ से संबोधित किया गया। ओम के 3 अक्षर अ, उ, म। तो प्रथम चरण, प्रथम पाद जो है अ से संबोधित किया गया। यानी अभी मैं जागा हूँ, तो जागे हुए अवस्था में। तो जब ये पकड़ना होता है, ये पकड़ में आने लगता है, तब हम कह सकते हैं तो इसी में साधकों के लिए साधना का जो सूत्र बनता है कि जब हम जैसे ओम का उच्चारण कर रहे थे, ऐसे अगर हम कहें तो जब भी याद आ जाए कि मैं जागा हुआ हूँ, तो बोले, बोलकर
ये ध्यान में करें कि मैं जागा हुआ हूँ, और इस जागने की ये मूल है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, यहाँ पर हूँ, इसका अनुभव हो रहा है मुझे, और यहाँ से मैं फिर सबकी चीज़ें देख पा रहा हूँ। मेरे सारे अनुभव यहाँ से बाहर की तरफ हैं, यहाँ से मैं जहाँ मैं हूँ वहीं से सब कुछ देख के उसको परसीव कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। वही मेरा दृष्टिकोण होता है संसार का। तो अ बोलते ही इस दृष्टिकोण पे आना है, और फिर धीरे धीरे उसको पकड़ना है जो इस सब को भोग रहा है। तो भोग रहा है, इसमें लिखा है आगे 19 मुखों से और 7 अंगों से। 7 अंग और 19 मुख से। तो जो साधना बनती है फिर इन 19 मुखों और 7 अंगों से बनती है। तो फिर बहुत तरह की साधनाएं इन मुख और अंगों पे निर्धारित और इन पे निर्भर होकर फिर साधनाएं और डेवलप होती हैं, बनती हैं। तो वो आगे भी हम समझेंगे। तो लेकिन इसमें ये नहीं बताया कौन से 7 अंग 19 मुख किनको कह रहे हैं। तो इससे ये भी समझ में आता है कि ये किसी साधना पद्धति या साधना परंपरा का हिस्सा रहा होगा। ये उपनिषद, ये जो शास्त्र है, तो स्पेशली उन 7 अंगों और 19 मुखों के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि वो पहले से ही जैसे और कहीं पे बताया जा चुका है साधकों को। तो बस उसको याद दिलाने के लिए यहाँ पर ये बता दिया गया है कि अब उन 19 मुखों से और 7 अंगों पे ध्यान करके उनसे साधना करके उसको पकड़ने की कोशिश करनी है जो इन सबको भोग रहा है। तो इसमें जब हम साधना की बात करते हैं तो एक बात और ध्यान रखने की है कि जब भी हम दृष्टि मोड़ते हैं, अभी हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, तो दृष्टि मोड़ने का ही मतलब हो गया कि हम उधर से दृष्टि हटा रहे हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं अनासक्ति, त्याग, वैराग्य। तो ये भी एक समझने का बात है, जो की बात है कि ये जो मूल में है, इसलिए त्याग और वैराग्य की बड़ी महिमा है कि जब तक संसार दिख रहा है कि मैं हूँ और मुझसे अलग संसार दिख रहा है, वस्तुएं दिख रही हैं, स्थूल चीज़ें दिख रही हैं और उनको भोगा जा रहा है, उनको दिखने में, अनुभव करने में ही उनका भोग हो रहा है। तो अगर हम याद करें ईशावास्य के पहले श्लोक में, तो उसमें भी कहा गया था, एक तरफ ये अनुभव कि सब तरफ परमात्मा है, लेकिन साथ ही साथ त्याग की भी बात की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं साथ साथ। तो जैसे ही हम उस तत्व की तरफ, उस देखने की तरफ जाते हैं जो दिख रहा है, तो दृष्टि मुड़ते ही, यानी कि हम दृष्टि वहां से हट गई जो दिख रहा है। जिसे हम कह सकते हैं गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र से दृष्टि हटकर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो संसार से दृष्टि हटकर संसार के प्रति आसक्ति और संसार से त्याग करके वैराग्य होकर फिर दृष्टि उस तरफ जो देख रहा है, जो जान रहा है। तो ये गहरे सूत्र हैं जो समझने की ज़रूरत होती है। और इसमें ये अगर साधक जब साधना करते हैं तब ये चीज़ एक्चुअली में, असल में अनुभव में आती है कि दृष्टि नहीं मोड़ पाती। हम चाह के भी दृष्टि अपनी तरफ नहीं मोड़ पाते, क्योंकि हमारी जो पूरी आदत है, जो दृष्टि है, वो बंधी हुई है शरीर की आदतों में, अपनी आसक्तियों में, अपनी इच्छाओं में, राग में। तो उनसे क्या होता है कि जैसे ही हम दृष्टि मोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ राग आ जाते हैं, कुछ आसक्ति आ जाती हैं, कुछ आदतें आ जाती हैं, जिससे दृष्टि फिर वापस संसार की तरफ मुड़ जाती है। तो जब वो अनासक्ति होती है, जब वैराग्य होती है, तब जाके वो दृष्टिकोण या वो ध्यान या वो अटेंशन जो है अपनी तरफ
मुड़ पाती है, वो इतनी फ्री हो पाती है, इतनी फाइनल हो पाती है कि अपनी तरफ मुड़ सके, उसकी तरफ मुड़ सके जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो भोग रहा है।